बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी चिड़िया है जिसका मैं नाम तो नहीं जानती हूँ। शायद आपको पता हो, अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये प्यारी सी देखिए कितनी सुंदर चिड़िया है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो मैंने इसका एक वीडियो कैप्चर कर लिया और इसकी बोली तो पूछिए ही मत। जितना मैं बुलाती थी उतना ये बोलती थी और 2 दिन तक इसका लगातार आना जाना था। और मैंने ना पूजा करने के बाद, मैं यहाँ पूजा बैठकर कर रही थी, तभी ये बुला रही थी और आपने इसकी मधुर बोली तो सुनी ही है। तो मैं यहाँ जब पूजा कर रही थी तो बस स्लाइडर के पास आ गई और बोलने लगी, तो मेरा मन मोह आया और मैं यहाँ पे देख के उसका वीडियो बनाई और थोड़ा देर मस्ती की। और फिर उसके बाद से मैं तैयार होकर आ गई हूँ मंदिर पर, जो कि हमारे यहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे कहा जाता है ना कि जो भक्त दिल से मनोकामना कोई मांगता है ना तो पूरा हो जाता है। तो उस चीज़ को, जैसे पूजा को पूरा करने के लिए एक बार आना पड़ता है। तो यहाँ पे मजली सास हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई मन्नत माना था, जो कि वो विदेश गए थे तभी का। तो आ गए विदेश से 3 साल बाद, तब ये पूजन उन्होंने कराया, कथा कराया। तो ये हट्ठी माँ का स्थान है। पहले भी वीडियो में मैंने इनका जिक्र किया है यहाँ इस स्थान का। तो ये जो टाइल्स लगे हैं ना, धर्मशाला जो बना है, टाइल्स लगा है, यज्ञशाला बना है, ये सब मेरे हस्बैंड जी और जिसके मकान में मैं पहले रहती थी, तो उन लोगों ने मिलकर मतलब बनाया है सहयोग करके। तो बहुत ही अच्छा देखिए जगह लग रहा है। और ये है देवरानी मजली सास की, जिसके यहाँ पूजन है। तो सभी जो घर की महिलाएं हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं, सभी लोग मंदिर पे पहुंच गई हैं। और हम लोग को तो भाई जाना है, क्योंकि घर के हैं तो घर के लोगों का पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पूजा की जो तैयारी होती है ना वो हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजन होता है ना तो यहाँ पे देखिए चौक पूरा जाता है। तो चौक पूरने का काम जो ननद हैं वो कर रही हैं। हजामिन जो ठकुराइन होती हैं वो नहीं आई हैं। तो ये देखिए माता का रूप भी कितना प्यारा है, मनमोहक है। तो जय हो हट्ठी मैया। तो हम लोग यहाँ पहले जाते हैं ना तो अगरबत्ती कपूर जला लेते हैं और घर से खाना नहीं खा कर आते हैं। मतलब ये होता है ना, रोज़ तो आना रहता नहीं है यहाँ पे। बहुत हुआ तो नवरात्रि में आ जाते हैं हम लोग, और फिर कोई पूजा पाठ, मुंडन संस्कार होता है तभी आना हो पाता है। तो जब भी हम लोग आते हैं उपवास करके आते हैं और यहाँ पे जब अगरबत्ती कपूर जला लेते हैं फिर हम लोग शामिल होते हैं पूजा में। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा, यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं माँ गौरी के लिए। तो देखिए ये माँ हट्ठी हैं, तो यहाँ पे मतलब सभी रूप तो उन्हीं का है। तो मैं यहाँ पे देखिए माता रानी का वीडियो बना ले रही हूँ। बहुत ही प्यारा वीडियो है। और मैंने भी ना माँ से कुछ मांगा, क्योंकि मेरा कुछ सामान था मिल नहीं रहा था, छोटा सा था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी। और आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मिल नहीं रहा था तो मैंने माता रानी से मतलब मन्नत मांगी कि मेरा मिल जाए। और मुझे शादियों में भी जाना था, तो उसकी वजह से ना मेरा मतलब कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इस वजह से माता रानी से मैंने सच्चे दिल से मांगा और मेरा जो मांगा हुआ था ना, मनोकामना था ना, पूर्ण हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई। जब घर पे आई ना तो फिर मैं सोई तो याद आया, फिर मैंने तुरंत ढूंढना चालू किया और माता रानी की कृपा से मुझे मिल गया। तो यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गया है। और ये जो बाबा जी हैं ना, बहुत विधिवत पूजा कराते हैं, बहुत विधिवत। मतलब कि जैसा कि जो जैसा दान दक्षिणा देता है ना वैसा ये पूजा करवाते हैं। मतलब फास्ट पूजा भी कराते हैं और धीरे धीरे यानी कि विधिवत पूजा भी कराते हैं। और इनका कहना है कि से भाई सही बात है कि अपना लोग जैसे कि ना टाइम देते हैं, तो बिना स्वार्थ के तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। और बिना स्वार्थ के ना कहीं कुछ कोई कर भी नहीं पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो अपनी रोजी रोटी पेट के लिए तो हर कोई कर्म कर रहा है। तो पंडित जी लोगों का तो यही इन लोग का रोजगार है। तो दान दक्षिणा तो इनका बनता ही है। तो यहाँ पे देखिए पूरा विधि से हमारे यहाँ तो घर में जब पूजा होता है ना तो ये घर के ही हैं पुरोहित,
गुरुजी हैं, तो यही आते थे। पहले इनके पिताजी आते थे, तो उनका एक्सपायर वो हो गए, तो इसलिए अब उनके बेटे हैं ये। तो यहाँ पे आरती हो रही है। तो फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ना दिखैया भी होता है, जैसे लड़की का शादी ब्याह दिखैया, जैसे रस्म होता है ना इंगेजमेंट का, और फिर कथा, फिर मुंडन, मतलब बहुत भीड़ यहाँ पे होती है, बहुत भीड़ होती है। जब भी हम लोग जाते हैं ना तो इतनी भीड़ होती है कि मतलब पूछिए मत। और इतनी प्रचंड गर्मी थी, धूप था कि क्या ही बताएं। अभी लगभग 9, साढ़े 9, 10 बज रहा था, बहुत ज़्यादा धूप था। तो यहाँ पे आरती करवा रहे हैं पंडित जी। पूजन हो गया, और पूजन होने के बाद से आरती हो गई। फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग, और भी मतलब देखिए कई लोग जोड़ी में यहाँ पूजन करा रही हैं। तो इनके बेटे का भी जुड़वा बेटे थे, उनके बेटे का मुंडन हुआ है। तो ये लोग भी अपना पूजा करवा रहे हैं। और देवर जी देखिए गए हैं आरती दिखाने माता रानी को। पूजा था बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया, और लेकर बात करने लगे। और बीच बीच में हम मोबाइल का ये बहुत ज़्यादा जगह जाना रहता है, कथा करवाने मोबाइल हमेशा रहता है साथ में, तो आता रहता है। तो आजकल तो ये सब आम बात हो गया है, मोबाइल हर किसी के पास है। तो ये देखिए काली माँ है, ये काली माँ का स्थान पे है। आज लगत हो नीचे चातल कुछ धय दे, शंकर जी हैं, सबको दिखाया जाता है आरती। फिर उसके बाद से भी पंडित जी बैठे हैं अभी। उसके बाद से जब आरती दिखा लेंगे ना, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे खड़ी हैं। और ये घर की जो रेड वाली साड़ी पहनी है, ये बड़ी हम लोगों की जेठानी है। तो देखिए ये छोटी सी देवरानी की लड़की है, मोबाइल पे प्यार कर रही है, पपी ले रही थी। तो यहाँ देखिए प्रसाद काटा गया है, यहीं पे आके सभी लोग काटी हैं। मंगभोग तो घर से ही भून के आया था। तो यहाँ पे अभी जो भी पूजा का विधि है वो पंडित जी करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से पूजा करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान के साथ पंडित जी पूजा कराते हैं। अच्छा रहता है नियम के अनुसार। नहीं तो आजकल तो बहुत जल्दी लोग पूजन करवा के निकल जा रहे हैं, और जजमान भी चाह रहा है ना कि जल्दी से पूजा पंडित जी करवा दे। इसमें पंडित जी का दोष नहीं। तो देखिए किस तरह से नारियल कूद कर, यानी कि उछल कर देवर के हाथ में गया। तो क्या महिमा हो सकती है माता रानी की, अब तो माता रानी ही जाने। तो यहाँ पे आने से ना इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, क्या ही बताऊँ। तो देखिए वो नारियल ना, जो सासू माँ हैं, मझली सास यानी कि देवर जी की मम्मी हैं, तो उनको वो नारियल आंचल में पंडित जी दिए हैं। तो प्रसाद के रूप में ना सबको, मतलब घर की जितनी भी महिलाएं ना, सबको कुछ ना कुछ देते हैं प्रसाद में पंडित जी। तो यहाँ पे रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और रक्षा सूत्र भी जिसको जिसको बांधवाना रहता है ना, वो लोग बंधवाते हैं। और मंत्र के साथ विधिवत पंडित जी रक्षा सूत्र बांधते हैं। और यहाँ पे आया है जलपान। तो जलपान में आया स्प्राइट, समोसा। तो अभी सब लोग भूखे थे, खा के तो आए नहीं थे, तो सभी लोग को भूख लग गई है। तो यहाँ पूजा संपन्न हो गया है, तो सभी लोग खा रही हैं। जेठानी जो है बांट रही हैं, और सब देवरानियाँ देखिए बैठी हैं, सभी लोग खा रही हैं। मैं भी वीडियो बना ले रही हूँ, उसके बाद से मैं भी खाऊँगी। आप लोगों को भी श्रद्धा है तो आप लोग माता रानी के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे जलपान है, आ जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।